नमस्कार। 13 अप्रैल को सासाराम के ताराचंडी धाम पर देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन होना है, लेकिन आयोजन से पहले ही यह पूरा कार्यक्रम विवादों के घेरे में आ चुका है। आखिर कार्यक्रम के आयोजन से पहले ही इस कार्यक्रम को लेकर इतने विवाद क्यों हो रहे हैं और ताराचंडी धाम पर क्या कुछ चल रहा है, इसे सभी को जानना बेहद जरूरी है। और जो कारण बताए जा रहे हैं उन कारणों को भी समझना जरूरी है, जिन कारणों को समझने के बाद आप जान सकेंगे कि आखिरकार इस कार्यक्रम को लेकर इतने विवाद क्यों हो रहे हैं। जो पहला कारण बताया जा रहा है उसके अनुसार प्रत्येक साल ताराचंडी धाम पर देवी जागरण का आयोजन मां ताराचंडी महोत्सव कमेटी के द्वारा किया जा रहा था और यह कार्यक्रम प्रत्येक साल सप्तमी तिथि को आयोजित होता था, लेकिन इस बार इस तिथि में परिवर्तन करते हुए इसे पंचमी कर दिया गया है, जिसको लेकर बहुत से लोगों के मन में एक तरह से विरोध है। और उन लोगों के द्वारा एक बात कही जा रही है कि कुछ लोगों के द्वारा बिना कारण बताए हुए इस तिथि में परिवर्तन कर दिया गया और उन लोगों की कोशिश है कि जो परंपराएं बहुत दिनों से चली आ रही थी उन परंपराओं को तोड़ डाला जाए, जिसको लेकर बहुत से लोग नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। जो पहला कारण बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जब कार्यक्रम को लेकर बैठक हुई, उस बैठक में एक व्यक्ति के द्वारा इस तिथि में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया और यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि आखिर तिथि परिवर्तन के पीछे का कारण क्या है। सप्तमी तिथि को जो कार्यक्रम हो रहे थे उसमें परेशानी क्या आ रही थी और पंचमी तिथि को जो कार्यक्रम होंगे उसमें किस तरह की सुविधा मिलेगी, ये जानने का प्रयास नहीं किया गया। जिनके द्वारा विरोध करने की कोशिश की गई उन्हें इस कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया। विवाद का जो दूसरा कारण बताया जा रहा है उसके अनुसार जो कार्यक्रम को लेकर पोस्टर बनाए गए हैं उस पोस्टर पर 5 लोगों का नाम तस्वीर के साथ अंकित किया गया है और इसको लेकर मां ताराचंडी कमेटी में शामिल कई सदस्य नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जब कार्यक्रम सामूहिक तौर पर मां ताराचंडी कमेटी के नाम से हो रहे हैं तो फिर उसमें 5 लोगों का चेहरा दिखाने की क्या जरूरत थी, 5 लोगों के मोबाइल नंबर अंकित करने की क्या जरूरत थी। निवेदक में केवल मां ताराचंडी कमेटी का नाम का जिक्र क्यों नहीं किया गया। इसको लेकर भी ताराचंडी कमेटी के बहुत सारे सदस्य नाराज हैं और उन्हें लग रहा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। विवाद का दूसरा कारण ये बताया जा रहा है। विवाद का तीसरा कारण बताया जा रहा है कि प्रत्येक साल इस कार्यक्रम को आयोजित करने से पहले कलाकारों के आमंत्रण को लेकर राय मशविरा हुआ करती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। कुछ लोगों के द्वारा अपने चहेते कलाकारों को आमंत्रित कर दिया गया, जिसके बाद से कुछ लोगों को लग रहा है कि जिन कलाकारों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाना चाहिए था उन कलाकारों को आमंत्रित नहीं किया गया और कुछ खास लोग अपने चहेते कलाकारों को इस कार्यक्रम में एक तरह से आमंत्रित कर दिए हैं, जिसके बाद से कार्यक्रम उस तरह से नहीं हो सकता है जिस तरह से कार्यक्रम पूरी तैयारी के साथ की जाती तो अच्छा होता। इसको लेकर भी काफ़ी विवाद दिखाई पड़ रहे हैं और इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं ताराचंडी कमेटी के ऊपर। आखिर ताराचंडी कमेटी में ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों कुछ खास लोगों के द्वारा पूरे कार्यक्रम को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और कुछ खास लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना चेहरा चमकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और उन लोगों से पूछा जाना बेहद ज़रूरी है कि धाम को आखिर एकाधिकार के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। धाम सार्वजनिक तौर पर सभी के लिए है। कमेटी में कुछ लोगों की राय हो सकती है, लेकिन किसी कार्यक्रम को लेकर सभी लोगों की राय एक न हो तो फिर किसी के ऊपर किसी कार्यक्रम की तिथि में परिवर्तन करके उसे थोपने की क्या ज़रूरत है, यह बताने की क्या ज़रूरत है कि मैं जो कहूँगा वही होगा। और इसीलिए लगातार यह धाम विवादों के घेरे में आते जा रहा है और जिस तरह से विवाद सामने आ रहे हैं उसके बाद से शायद इसका प्रभाव जो इस कार्यक्रम में आने वाले कलाकार हैं उन पर भी पड़ेगा। जब उन तक यह खबर पहुँचेगी या किसी लोगों के द्वारा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो कलाकार जो यहाँ पर आने वाले हैं वो भी सोचेंगे कि मेरे द्वारा एक ऐसे जगह पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी जहाँ पर पूरा कार्यक्रम पूरी तरह से विवादों के घेरे में आ चुका है। इसीलिए विवाद के जो कारण बताए जा रहे हैं उस पर तत्काल प्रभाव से विचार करने की जरूरत है, नहीं तो 13 अप्रैल को जिस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है वो तैयारी पूरी तरह से फीकी हो जाएगी और जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वो आयोजन भी पूरी तरह से फीका पड़ जाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।